हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आशा है कि आप लोग खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। देखिए, ये आपका रक्त संबंध पाठ से लिया गया प्रश्न नंबर आपका क्या है, 15 है। ठीक है बेटा। अब देखिए, रक्त संबंध किसे कहते हैं बेटा? रक्त संबंध उसे कहते हैं जिस परिवार से हमारे पिता और माता बिलोंग करते हैं और जिस परिवार से हम आप बिलोंग करते हैं, हमारा आपका उस परिवार और उनके परिवार से, यानी कि हमारा जो है हमारे पिता के परिवार या माता के परिवार और हम जिस परिवार से हैं उनके बीच जो कड़ी होती है, ठीक है, उस संबंध को सरल विधि से ज्ञात करने का जो तरीका होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रक्त संबंध बोलते हैं ना। तो रक्त संबंध पाठ का प्रश्न नंबर 15 है ना बेटा। चलिए, नए दिन नए उमंग नए जोश के साथ नए प्रश्न को हम क्या करते हैं, हल करते हैं, है ना। तो देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 15 है। क्या कह रहा है? ए और बी सी के बच्चे हैं। ए और बी किसके बच्चे हैं? सी के बच्चे हैं। ठीक, ए और बी सी के क्या है? बच्चे हैं। यदि सी ए का पिता है, सी जो है, सी किसका पिता है? ए का पिता है। सी, यदि सी ए का पिता है, ठीक, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, तो बी और सी का क्या संबंध है? हमको यहाँ बताना है कि बी और सी का क्या संबंध है। प्रश्न बेटा देखो, प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि ए और बी दो, इसमें क्या है, दो लोग हैं, ए और बी, ठीक, और ये दोनों क्या हैं? सी के क्या है? बच्चे हैं। ए और बी किसके बच्चे हैं? सी के बच्चे हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि सी ए का पिता है, ठीक, तो सी किसका पिता है? ए का पिता है, तो ए क्या हो जाएगा? सी का पुत्र हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है सी क्या है? ए का पिता है। सी ए का पिता है ना बाबू, और जब सी ए का पिता है तो ए सी का क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, ठीक। और देखो फिर क्या कह रहा है, कह रहा है परंतु जो बी है, बी बच्चा तो लगता है सी का, लेकिन बी जो है सी का पुत्र नहीं है, बच्चा तो लगेगा। प्रश्न कह रहा है कि ए बी दो बच्चे हैं किसके? सी के, लेकिन सी क्या है? ए का पिता है, परंतु बी जो है सी का पुत्र नहीं है, ठीक। तो बी और सी का क्या संबंध है? यानी बी और सी, यानी कि बी और सी यानी दोनों का क्या संबंध है आपस में? ये नहीं कह रहा कि बी का सी से क्या संबंध है, ये नहीं बोल रहा है, ठीक। देखो, बी का सी से क्या संबंध है, ये अलग हो गया। और जब कहे बी और सी का क्या संबंध है, बी और सी मतलब दोनों का, बी और सी यानी बी और सी का मतलब क्या है? आपस में इन दोनों का क्या संबंध, बी और सी का आपस में क्या संबंध है? ये किसमें आया? एफसीआई असिस्टेंट में आया है, ठीक। किसमें आया है? एफसीआई असिस्टेंट में आया बेटा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है? बी और सी का क्या संबंध है? अगर ये कहता कि सी का बी से क्या संबंध है, ठीक, तो किसी एक का बताया जाता, है ना। अगर ये कह रहा है कि बी का सी से क्या संबंध है, तो इसमें किसी एक का बताया। लेकिन बाबू, अगर ये क्या कह रहा है, हमारा और तुम्हारा क्या संबंध है, तो हमारा और तुम्हारा मतलब हम दोनों का क्या संबंध है, तो हम दोनों का क्या संबंध हो जाएगा? हम दोनों का क्या संबंध? टीचर स्टूडेंट का संबंध हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमारा आपसे क्या संबंध है? हमारा पूछा जाए आपसे क्या संबंध है, तो टीचर का संबंध है, ठीक। और आपका हमसे क्या संबंध है? विद्यार्थी का संबंध है। आपका हमसे क्या संबंध है? विद्यार्थी का। लेकिन अगर पूछा जाए हमारा और आपका क्या संबंध है, हमारा आपका क्या संबंध है, ठीक, हमारा आपका क्या है? अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध है। ये बात अलग हो गई। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, फिर से मैं बता दूं, जैसे पूछा जाए कि हमसे आपका क्या संबंध है, ठीक है, हमसे आपका क्या संबंध है, हमसे आपका क्या संबंध है, ठीक, तो एक अध्यापक का। और आपका हमसे क्या संबंध है? एक प्रश्न का, विद्यार्थी का। लेकिन हमारा आपका क्या संबंध है? अध्यापक और विद्यार्थी का होगा, ठीक है। तो वैसे ये पूछा बी और सी का क्या संबंध है, यानी बी और सी दोनों का आपस में क्या संबंध है। जैसे हमारा और आपका यानी हम दोनों के बीच का क्या संबंध है, वैसे बी और सी का क्या संबंध है, बी और सी के बीच का क्या संबंध है, ठीक है, ये बताना है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, है ना बेटा। अब देखिए क्या कह रहा है, ए और बी सी के बच्चे हैं, ठीक। चलो ले लेते हैं, ऐसे बनाओ, ठीक, ऐसे बना दो, ऐसे बनाओ, इसी पे पॉइंट रख दो, ठीक, इसी पे क्या कर दो? पॉइंट रख दो। ऐसे बना के ऐसे निकाल दो, जो पूछे बता दो, ठीक। इस पे आप बना सकते हो, ठीक है।
अब देखो, मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा पॉइंट क्या है, ए हो जाए, ए, और ये पॉइंट क्या हो जाए, बी हो जाए, ठीक, ये पॉइंट क्या हो जाए, बी हो जाए, तो ए बी, ठीक है, और ये पॉइंट आपका क्या हो जाए, ये पॉइंट आपका क्या हो जाए, ए हो जाए, ठीक, और ये आपका क्या हो जाए, बी हो जाए, और ये पॉइंट आपका क्या हो जाए, ये सी हो जाए, ये पॉइंट आपका क्या हो जाए, सी हो जाए। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि जो ए बी पॉइंट है, यानी कि ए बी सी के क्या है, बच्चे हैं, तो सी के देखो ध्यान देना, ए ऐसे, ठीक, इस तरह ऐसे ध्यान दीजिएगा, हमको किससे लेना है, सी से, ठीक, तो ये ए बी सी के क्या हैं, ए बी, एक मिनट बेटा रुक जाओ, ए बी सी के क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, ए बी जो है सी के क्या हो जाएंगे, ठीक, तो देखो ये तुम्हारा जो है ए बी सी के क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बच्चे, क्या हो जाएंगे, प्रश्न जो कह रहा है ए बी सी के क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो ए बी सी के क्या है, देखो सी एरो गया है ना, ये देखो सी यहाँ पे गया है, एक एरो सी का यहाँ गया, यानी कि बी से संबंध है इसका और ए से संबंध है, ठीक, तो सी का जो है ए बी से क्या संबंध है, बच्चे, ए बी क्या है, सी के बच्चे हैं, ठीक। अब कह रहा सी ए का पिता है, सी क्या है, ध्यान दीजिए, ये सी जो है, ये सी क्या है, सी जो है इधर देखिएगा, फिर क्या कह रहा, सी ए का क्या है, यानी सी जो है ए का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। इधर से देखो प्रश्न जो कह रहा है सी ए का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सी क्या है, सी पिता है किसका है, चलो यहां से बना लो, सी किसका पिता है, यानी सी पिता है, सी क्या है, पिता है, किसका पिता है, ए का पिता है, ठीक, सी पिता है किसका, ए का पिता है, ठीक है ना। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी क्या है, सी की संतान, तो सी की संतानें कौन है, एक बी और एक ए, यानी ए बी दोनों क्या है, सी की संतानें हैं, ठीक। फिर क्या कह रहा है, सी पिता है किसका पिता है, ए का पिता है, ठीक, बी सी का पुत्र नहीं है, यानी ये बी जो है इसका पुत्र नहीं है, इसका पुत्र नहीं है, बी सी का पुत्र नहीं है, ठीक। तो देखो प्रश्न कह रहा है तो इसको ध्यान से देखना, ये जो बी है ये सी का पुत्र नहीं है, बच्चा तो है, ठीक। अब देखो कोई भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, ठीक। अब जैसे मान लो कि ए मेरा पुत्र है, ए मेरा पुत्र है, लेकिन बी भी पुत्र है, लेकिन वो मेरा पुत्र नहीं है, ठीक। ये ए मेरा रियल में पुत्र है, लेकिन बी इसके साथ में ही मेरा पुत्र नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए कि बच्चा, तो ये मेरा बच्चा तो लगेगा, बच्चा किसी का भी बच्चा हो, मेरा भी, जैसे दूसरे का बच्चा वैसे अपना बच्चा, ठीक। अब दूसरे बच्चे के हम क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे ना, क्या अंकल लगेंगे ना, ठीक। मान लो ए हमारा क्या है, ए और बी दो बच्चे हैं, जिसमें से ए मेरा बच्चा है और बी मेरा बच्चा नहीं है, यानी हम ए के पिता हैं, लेकिन जब बी मेरा बच्चा नहीं है तो हम बी के पिता भी नहीं लगेंगे। लेकिन भाई हम क्या करेंगे, मानवता की वजह से, जैसे वो दूसरे का बच्चा वैसे मेरा बच्चा, तो बी के हम क्या अंकल लगेंगे ना, चाचा लगेंगे, ठीक। अब बी और मेरे बीच, बी और मेरे, बी और कहा है ना, बी और मेरे बीच, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, यानी अंकल, यानी हम चाचा लगेंगे, तो हमारा बी क्या लगेगा, भतीजा लगेगा ना, लगभग करेगा, ठीक। समझ गए कि नहीं। तो जैसे ए और बी सी के बच्चे हैं, यानी ए और बी यानी किसके बच्चे हैं, सी के बच्चे हैं, ठीक। वैसे फिर क्या कह रहा है, सी पिता है, सी किसका पिता है, ए का पिता है, सी देखो पिता है किसका, ए का पिता, लेकिन बी
जो है सी का पुत्र नहीं है, बी सी का पुत्र नहीं है और ना सी बी का पिता है। ठीक वैसे रियल में सी का बच्चा कौन है, ए है, और ये बी समझ उसके साथ में है, तो मानवता की वजह से बी भी बच्चा लगेगा, है ना। बी क्या है, बच्चा, लेकिन बी का पिता सी नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब सी नहीं रहेगा तो इसका मतलब बी और सी के बीच में क्या है, चाचा भतीजा चल रहा है। क्या चल रहा है, चाचा भतीजा चल रहा है। ठीक, अब देखो पुत्री एवं पिता, पिता जब बी सी का जो है पुत्र नहीं है तो इसका मतलब पिता नहीं, ये क्या है यहाँ पिता दिया गया तो इसका मतलब बी नहीं होगा। ठीक, अब सी चेक कर लो, अब ए क्या करे, भतीजा एवं चाचा, हाँ ये हो सकता है, भतीजा एवं चाचा हो सकता है, क्योंकि मान लो कि जैसे मैं फिर बता रहा हूं, जैसे ए और बी, मान लो मैं सी हूं, मैं क्या हूं, सी हूं, ए और बी ये दोनों मेरे बच्चे हैं, और जिसमें से हम ए के क्या है, पिता हैं। सी हम है तो हम ए के पिता हैं, लेकिन बी मेरा पुत्र नहीं है। ठीक, बी मेरा पुत्र नहीं है, लेकिन वो बच्चा लगता है। जैसे मेरा बच्चा ए है वैसे वो क्या है, मेरा बच्चा बी है, हम ये कह सकते मानवता की वजह से। लेकिन बी कह रहा है कि हम उसके पिता नहीं है। जब हम उसके पिता नहीं हुए, ठीक, जब हम उसके पिता नहीं हुए, इसके आगे कोई चीज पूछा ही नहीं गया है और किसी का कोई संबंध आया ही नहीं है। बस यही पूछ रहा है कि सी का और बी, यानी सी और बी का क्या संबंध है। यानी तो हमारा पुत्र ए है तो ए का संबंध हमसे पूछा जाए, ए का संबंध हमसे पूछा जाए तो ए मेरा पुत्र हो जाए, और हमसे ए का संबंध पूछा जाए तो हम पिता हो जाएंगे उसके। ठीक, लेकिन अगर बी से मेरा संबंध पूछा जाए तो बी के हम चाचा हो जाएंगे। ठीक है, बी के हम चाचा हो जाएंगे। हमारा और बी का पूछा जाए, हमारा और बी का, यानी दोनों के बीच का तो चाचा भतीजा, और हमसे बी का पूछा जाए तो हम उसके चाचा हो जाएंगे। ठीक है ना। मान लो कि ए मेरा बच्चा है, ए के साथ में बी भी है ना, तो बी भी तो मेरा बच्चा हुआ, और बी हमको क्या कहेगा, अंकल अंकल बोलेगा ना। जब वो मुझे अंकल बोले यानी चाचा बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उसका हमारा क्या है, चाचा भतीजे का संबंध होगा, है ना। ठीक, तो ए हो जाएगा। ठीक, इसमें पिता भतीजे एवं चाचा, यानी कि ये तो पुत्री का नाम, ये बी क्या है, बी को पुत्री वगैरह तो कहा नहीं गया। ठीक है, तो भतीजी होगी नहीं, और पुत्री भी नहीं कहा गया, तो डी भी नहीं होगा, यानी कि ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, भतीजी एवं चाचा। चलो ठीक है, चलो एक यूं मान लो, जैसे आप एक पार्क में खेलने जाते हो। ठीक, एक पार्क में आप क्या करने जाते हो, खेलने जाते हो। ठीक है, पार्क में खेले गए तो आप मान लो ए हो और जिसके साथ खेले वो बी है। ठीक, और वहां पे मैं अचानक से पहुंच गया। आप एक पार्क में खेलने गए, आप ए हो, ठीक, आपके साथ जो खेला है वो बी है, और मैं अचानक से पहुंच गया। ठीक, तो अगर मैं कहूंगा बेटा, आपको बेटा कहूंगा तो उसको बेटा नहीं कहूंगा जो आपके साथ खेल रहा है, कहूंगा। ठीक, लेकिन रियल में मेरा बेटा क्या है, ए है। मेरा बेटा वास्तविक में कौन है, ए है, और मेरे बेटे के साथ जो खेला वो बी है, लेकिन मेरी नजर में मैं क्या हूँ, सी हूँ, यानी मैं ए का पिता हूँ। मेरी नजर में जो आप दोनों पार्क में खेल रहे हो, यानी ए और बी, मेरी नजर में, ठीक है, या मेरा आप दोनों से क्या संबंध है, मेरा आप दोनों से क्या संबंध, मैं आपका पिता हूँ लेकिन उसका अंकल हो जाऊंगा। मान लो आप खेलने पार्क में जाते हो, आपके पास पहुंच जाते हैं, तो आपका दोस्त उन्हें क्या बोलता है, अंकल बोलता है ना। आपका दोस्त अंकल बोलेगा ना, तो समझ लो ए का बी क्या है, दोस्त है। ए का बी क्या है, दोस्त है। ठीक, और सी क्या है, ए के पिता है, बी के क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे। अब दोनों के बीच का जब रिश्ता पूछा जाए तो अंकल मतलब चाचा, यानी जब वो आपको अंकल कहेगा तो वो आपका क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, है ना। ठीक, समझ गए ना। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक, और खूब मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, एक प्रश्न को कई बार क्या करिए, दोहराइए। ठीक, उसको करिए, जब आप दोहराएंगे, ठीक है, और जब कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है ना, जब आप दोहराएंगे, कोशिश करेंगे, तो प्रश्न कितना भी कठिन हो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और आपके शब्दों, आप जैसे चाहोगे प्रश्न वैसे ही बन जाएगा। ठीक, आप जैसे ना चाहोगे प्रश्न वैसे नाचेगा, लेकिन बात क्या है, बशर्ते आपको मेहनत करनी है, और उसके लिए क्या है, समय की जरूरत है ना। ठीक, देखो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में समय जो है खर्च कर रहे हो, तो आपका समय बर्बाद नहीं होता है। ठीक, वो समय एक सुनहरा समय होता है, वो कभी ना कभी आपको एक सुनहरे समय के रूप में मिलेगा। ठीक है ना। तो पढ़ाई के लिए खर्च जो समय किया जाता है वो एक सुनहरा समय होता है, वो सुनहरा समय आपको मिलता है, लेकिन जो ऐसे यूं बर्बाद करते हैं तो समय उनको भी बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो आप पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई, जितना समय पढ़ाई में आप व्यतीत करोगे उतना ही वो समय आपके लिए क्या बनेगा, सुनहरा बनेगा, यानी सुनहरा पल बनेगा, और वो सुनहरा पल आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक, अगर उसी के पीछे हम क्या हैं, पड़े रहे, उसी का हम लगन लगाए रहे और पढ़ाई के साथ अपना समय व्यतीत करें, है ना। ठीक है ना, ओके बेटा, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।